हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट स्काई। माय नेम इज़ बलदीप सिंह ठाकुर। हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर सीख रहे हैं, जिसमें आज हमारा 6th वीडियो है। हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंतर्गत फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाते हैं उस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का फॉर्मेट कैसे तैयार होता है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझ के लेना पड़ेगा कि हमें फॉर्मेट किस प्रकार तैयार करना है। हमारा बेस यहाँ पर है, जो कि हम इसे प्रश्न बोलेंगे। हमारा प्रॉब्लम, पार्टनर्स ऑफ नीरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 month on 9th Feb 2020 for ₹62,000 on नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, खारगांव, थोड़ा सा डिफिकल्ट एड्रेस है। पेबल टू पे किसको करना है? MS विद्या ट्रेडर्स, लोनावाला। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 month। देखिए यहाँ पे पीरियड 2 बार आ गया, 1 month एंड 2 month। प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए प्रॉब्लम कुछ हार्ड नहीं है, जैसे जैसे सॉल्यूशन हम करेंगे आपको स्लोली समझ में आ जाएगा। हम पहले से थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं फॉर्मेट के अंतर्गत। सबसे पहले हमें इसका एनालाइज करना पड़ेगा कि थोड़ी सी रफ वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसमें हमें ढूंढ के निकालना है कि ड्रावर कौन है, ड्रावी कौन है, पेई कौन है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, डेट क्या है। ओके, तो देखिए समझ के लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पार्टनर्स ऑफ नीरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट। नीरजा पब्लिशिंग हाउस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसका पार्टनर जिसका नाम है समीर गुप्ता, क्लियर है। ड्रॉस जिसने निकाला, ड्रॉस मतलब निकालना, और जो निकालता है वो कौन होता है? बिल मेकर। तो ये हो गया हमारा ड्रावर। नंबर 1, ड्रावर कौन है? नीरजा। ओके, शॉर्टकट लिखते हैं, बाद में हम वहां से कैच कर लेंगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 month। पीरियड क्या आ गया? नंबर 2, पीरियड आ गया 1 month का। ओके, नेक्स्ट, कब निकाला है? 9th Feb। डेट क्या है? डेट आ गया 9th Feb, क्लियर है। ये आ गया हमारा अमाउंट। नंबर 4, अमाउंट आ गया 62,000। ओके, ऑन मतलब किसके पास से 62,000 का 1 महीने का बिल निकाला गया? ऑन नम्रता कोली, इसके पास से निकाला, यानी कि ये हमारी हो गई ड्रावी नम्रता। बाद में हम कैच कर लेंगे, वहां पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे, कारण ये हमारी रफ वर्किंग है। ओके, नम्रता किसके पास से निकाला? ऑन नम्रता कोहली, पनवेल, खारगार। पेबल टू, पेई मतलब पेबल किसको करना है? पेई का एड्रेस आ गया, ये हमारी पेई है। पेई, जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम देखा था पेई के ऊपर, क्लियर है। पेई का नाम क्या है? MS विद्या। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? MS विद्या ट्रेडर। ओके, ट्रेडर है, व्यापारी का नाम है, लोनावाला। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 month। देखिए एक्सेप्ट कब हुआ, यहाँ पे मैं पीरियड के बाजू में लिख देता हूँ इन द ब्रैकेट, एक्सेप्ट फॉर 2 month। ओके, तो आज का जो फॉर्मेट हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। कैसे? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस फॉर पीरियड, क्या बोलेंगे इसको हम? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑन पीरियड, ये इंपॉर्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम देखा था ये पीरियड की जगह अमाउंट था,
आज क्या है, पीरियड है। ऐसे लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूं कि आज का फॉर्मेट किस पे डिपेंड है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑन पीरियड पे डिपेंड है। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट के ऊपर लिखना नहीं है, करेक्ट है। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, ये फॉर्मेट से, ये स्टेटमेंट से सॉल्यूशन शुरू होगा। देखिए ये हमारा प्रॉब्लम था जिसपे से हमने ड्रावर को निकाल दिया, पी को निकाल दिया, पीरियड को निकाल दिया, डेट निकाल दिया, ड्राइविंग निकाल दिया। अभी बनाना है फॉर्मेट जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे टॉप साइड पे बिल ऑफ एक्सचेंज नाम लिखना है और एक सीक्वेंस में जैसे हम लेटर लिखते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे ड्रावर का एड्रेस आएगा, ड्रावर यहाँ से देखिए, ड्रावर कौन था, नीरजा, यहाँ से पकड़ के लाओ। पार्टनर्स, ये समीर को मेंशन नहीं करना है अभी आपको, ओके। देखिए बिल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस दिया हुआ है। अभी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, तो पार्टनर्स का यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। यहाँ पे संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का एड्रेस मेंशन होगा जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ये है निर्जा पब्लिशिंग हाउस, निर्जा पब्लिशिंग हाउस, क्वामा देना है। कहाँ पे है वो, नरीमन पॉइंट, क्वामा नीचे लेना है, नरीमन पॉइंट। ये नरीमन पॉइंट कहाँ पे आता है, मुंबई में आता है, ये मुंबई, क्लियर है। अब आपको पता है डेट लिखनी पड़ेगी जब बिल तैयार हो रहा, वो डेट कौन सी डेट है, कौन सा हार्ड है। यहाँ पे सब रेडीमेड रहता, हमको खाली नकल मारनी है। चीटिंग करे है ना, हाँ बचपन में बहुत करते थे हम चीटिंग स्कूल में। यहाँ से देखना, यहाँ पे लिखना। जैसे पीछे वाले बच्चा आगे वाले बच्चे का देख कर लिखता है, तो हमारे यहाँ पे बच्चा बाजू में बैठा है, खाली यहाँ से सीक्वेंस में लिखना है। 9 Feb 2020 आ गया, क्लियर है। ये आ गया ड्रावर का एड्रेस, क्लियर है। ये स्टाम्प एज इट इज रहेगा, ये रुपीस एज इट इज रहेगा, नो चेंज। 62,000 है ये अमाउंट, यहाँ पे लिखा था हमने, 62,000 आ गया। अब इस स्टेटमेंट की शुरुआत, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की कंप्लेंट यहाँ पे ही आ रही है कि सर स्टेटमेंट हमारे समझ में ही नहीं आ रहा, हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा। बच्चों होशियार हो जाओ, बड़े हो जाओ। स्टेटमेंट अगर ये समझना है, आपको एक ही टिप दूंगा उसके लिए, आप आपके फ्रेंड्स के नाम एज अ ड्रावर, ड्रावी, पे, अपने मन से मंथ, पीरियड वगैरह अमाउंट ले लो और प्रैक्टिस करो। एक ही ऑप्शन है, इसको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको YouTube चैनल के ऊपर सारी प्रैक्टिस करवा के नहीं ले सकता, 1-2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम हम देख लेंगे, बट आपको उससे रिलेवेंट प्रॉब्लम खुद तैयार करने पड़ेंगे और उसके ऊपर से सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्लियर है। हाँ कुछ डाउट आएंगे, आप हमें डेफिनेटली पूछो, आपके लिए हम यहाँ 24 आवर अवेलेबल है, ओके। कमेंट कर देना। देखिए स्टेटमेंट की शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, पीरियड के ऊपर से होगी। पीरियड कितना है, 1 मंथ। सर यहाँ पे तो 2 मंथ भी है। बेटा वो जो 2 मंथ है ना, वो एक्सेप्ट किया उसने 92 की, सर हम 2 महीने में पैसे दे देंगे सामने वाले ने, हम बिजनेसमैन है, ओके। हमने 1 महीने का बिल तैयार कर दिया, बट वो बोल रहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं 2 महीने के लिए एक्सेप्ट करूंगा, चलेगा क्या। हम बोले चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हम वैसे भी बिल बनाते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम 2 महीने के लिए भी आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 मंथ, पीरियड 1 मंथ लिखो, ONE 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू। देखिए पे टू है, पे किसको पे टू करना, पे टू बोले तो पे किसको पे करना है, पे का नाम दिया हुआ है, पे है MS विद्या। यहाँ से पूरा एड्रेस लो, ये तो हमने शॉर्टकट करके हमने जरा रफ वर्किंग की। कहाँ है, पी नहीं मिल रही, पे टू MS विद्या का एज इट इज नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, MS विद्या ट्रेडर। कहाँ पे है ये, लोनावला, ये लोनावला, कोआमा। और देयर ऑर्डर, देखिए ये जरा सा इंपॉर्टेंट है। देयर के लिए क्या, देयर देखो, आप अगर मेल हो, पे अगर मेल है तो क्या लिखेंगे, हिज, क्लियर है। फीमेल है तो हर, करेक्ट है। और एक आधे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का एड्रेस है तो क्या लिखेंगे, देयर, उसके ऑर्डर के अनुसार, ओके। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर,
ऑर्गेनाइजेशन और फर्म है तो क्या लिखना है, देयर। किसके संबंधी, पेई से संबंधित है तो। क्लियर है। आप फीमेल को मेल कर सकते, क्या अदला बदल करे तो पाप लगेगा ना अपने को, तो अदला बदल नहीं करना। जहां पे मेल है वहां पे हिज लिखना, जहां पे फीमेल है वहां पे हर लिखना, और जहां पे एक आदि ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है तो क्या लिख देना उसको, देयर। क्लियर है। तो देयर यहाँ पे आएगा। क्लियर है। क्यों तो एम एस सर बोलेंगे सर विद्या तो लड़की का नाम है, बेटा लड़की के नाम से ट्रेडर है, वो व्यापारी है, मतलब उसके ट्रेडर का नाम है विद्या ट्रेडर। करेक्ट है। तो ट्रेडर ये ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे आप, संबंधित किससे थे, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो बहुत ज्यादा आसान है। 1 month आफ्टर डेट। क्यों 1 month, उसने बोला 1 month। एक्सेप्टेंस को दिखाएंगे ना, आने दो, इसका भी मौका आएगा। 1 month आफ्टर डेट पे टू MS विद्या ट्रेडर है लोनावला और देयर ऑर्डर, देयर बोले तो MS विद्या के ऑर्डर के अनुसार द सम ऑफ रुपीज का आर कैपिटल 62,000, एस कैपिटल टी कैपिटल ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इतना ही लिखना है। क्या हुआ, पेई का नाम हमने लिखा, पेई आज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस कंसर्न है, इसलिए आज हम हिज या हर नहीं लिखेंगे, व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए हमने लिखा देयर। देखिए बहुत ज्यादा आसान है। 1 month आफ्टर डेट, 1 month आफ्टर डेट पेड टू MS विद्या ट्रेडर लोनावला और देयर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 62,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इतना ही है। क्लियर है। 1 month आफ्टर डेट पेड टू MS विद्या ट्रेडर लोनावला और देयर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 62,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सिंपल। क्लियर है। यहाँ पे है सिग्नेचर एंड डेट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीर गुप्ता। सर पागल हो गए क्या आप, अभी तो आपने बोला समीर गुप्ता नहीं लिखना, बेटा सिग्नेचर तो सिग्नेचर एंड डेट। क्लियर है। सिग्नेचर एंड डेट मेंशन करनी पड़ेंगी। यहाँ पे समीर गुप्ता का नाम लिखा है क्यों तो ये एक पार्टनर है। कौन सा पार्टनर, कहाँ का पार्टनर, ये ड्रावर का जो एड्रेस है निर्जा पब्लिशिंग हाउस, इसमें से एक पार्टनर जिसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाया, किसको देने के लिए, ड्रावी को देने के लिए, जिसका नाम है नम्रता। ओके, तो उसका नाम लिखना आना जरूरी है। करेक्ट है। संस्था का तो आएगा ही, बट जिसने बिल बनाया उसका भी नाम आएगा। समीर गुप्ता। ये समीर गुप्ता कहाँ का पार्टनर है, पार्टनर फॉर निर्जा पब्लिशिंग हाउस। क्लियर है। एज इट इज यहाँ पे ड्रावी का आएगा। ओके, ड्राइवी का एड्रेस यहाँ से लेके आ जाओ, नम्रता कोहली क्वामा देंगे। कहाँ पे रहती भाई, पनवेल रोड क्वामा खरगांव फुल स्टॉप। ओके, बस इतना ही करना है। ऐसे 2 लाइन मारने हैं। लाइन मारने आती ना आपको, वैसी लाइन मारने की स्केल से मारते हैं हम लोग। स्केल से ऐसे 2 लाइन मारनी है। उसके अंदर लिखना है एक्सेप्टेड फॉर 2 month। 2 month क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर 2 month है। यहाँ पे भी देखो एक्सेप्टेड सेम डे फॉर 2 month। ओके, पहले 1 month का निकाला, बट वो बोला प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप स्वीकार करो, मैं 2 महीने में पैसे दे दूंगा, 100% दे दूंगा, 100% दे दूंगा। ओके ठीक है। हम बोले ओके, हम बड़े दिल वाले हैं। एक्सेप्टेड फॉर 2 month लिख दिए। आप बोले ठीक है, 2 महीने के लिए एक्सेप्ट कराना। सिग्नेचर कौन करेगा, सिग्नेचर करो, सिग्नेचर एंड डेट इसी का ही नाम, क्यों तो ये ड्राइव है नम्रता कोकिल, डेट 9 Feb 2020। एक ही डेट 2 बार आ गया है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही डेट दिया है। इसका मतलब क्या होता है, जब प्रॉब्लम में एक ही डेट होगा तो उसी तारीख को बिल तैयार हुआ और उसी तारीख को बिल एक्सेप्ट हुआ। ओके, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एक ही है, इसलिए सेम डेट यहाँ भी और सेम डेट यहाँ भी। ओके, थोड़ा सा रिवीजन करते देखो। ये प्रॉब्लम था जिसमें से हमने ड्रावी, पीरियड, डेट, अमाउंट, पे, ये सारी डिटेल निकाल ली। मंथ 2 बार थे, इसलिए हमने 1 month और एक्सेप्ट 2 month। यहाँ पे एक्सेप्ट बोला ना अपने को, ये 1 month, ये 2 month आ गया। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा टाइटल दिया है। यहाँ पे ड्रावर का एड्रेस, ड्रावर टॉप साइड पे ड्रावर
आज का बिल कहीं पे है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑन पीरियड। ड्रावर का एड्रेस निर्जा पब्लिशिंग हाउस क्वामा नरीमन पॉइंट क्वामा मुंबई, डेट 9 फेब। यहाँ पे समीर गुप्ता का नाम नहीं आएगा। जैसे किसी एक एजुकेशन सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उस एजुकेशन सोसाइटी को के एड्रेस पे लेटर भेजना है तो हम उस एजुकेशन सोसाइटी के एड्रेस पे भेजेंगे, करेक्ट है। उसमें जो एम्प्लॉय काम करता है उसके एड्रेस पे थोड़ी ना भेजेंगे, क्लियर। इसलिए हम यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस ले लिए। ओके, स्टैम्प आ गया 62,000 रुपीज आ गया। 1 मंथ आफ्टर डेट, क्यों तो 1 महीने का था। 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू पे का नाम एमएस विद्या ट्रेडर लोनावाला। ओके, और देयर ऑर्डर, क्यों तो ये ट्रेडर है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए देयर आएगा। द सम ऑफ रुपीज का आर कैपिटल 62,000 STT कैपिटल ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इसको आप बार बार सॉल्व करो, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल से शुरुआत करनी है। ओके, हो गया। 1 मंथ आफ्टर डेट पेड टू एमएस विद्या ट्रेडर लोनावाला और देयर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 62,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सिग्नेचर एंड डेट। ड्रावर, देखिए राइट साइड हमेशा ड्रावर का है, इधर का राइट साइड, इसको लेके आना है। अब यहाँ पे हम समीर गुप्ता का नाम लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट इस ऑर्गेनाइजेशन का, बोले तो निर्जा पब्लिशिंग हाउस में से एक पार्टनर ने तैयार किया, इसके लिए उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी, इसलिए समीर गुप्ता उसका सिग्नेचर आएगा। ओके, पार्टनर ऑफ बता रहा कि ये समीर गुप्ता कहाँ का पार्टनर है, फॉर निर्जा पब्लिशिंग हाउस का। ठीक है, आ गया। यहाँ पे टू ड्राइवी हमेशा जैसा, नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, खरगिल। ओके, देखिए एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस फॉर काय को है, पीरियड को है, तो यहाँ लिखना है एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। 2 मंथ ना, 2 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया ना, पहले बोला 1 मंथ, बाद में बोला 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने तो 2 महीने एक्सेप्टेड हो गया। सिग्नेचर इसका ही आएगा, निम्रता कोकिल। अभी निम्रता कोकिल पैसे किसको पे करेंगी, सिंपल सी बात है, पे ही को। ये वाली विद्या ट्रेडर, इसका नाम काय को लिए, इंप्रेशन मारने को डाले क्या हमने, नहीं, क्योंकि उसको पैसे देना है। ओके, बिल तैयार कौन किया, मेकर है ड्रावर निर्जा पब्लिशिंग। बिल एक्सेप्ट किसने किया, एक्सेप्टर है ड्रावी नम्रता कोकिल। ओके, और बिल के पैसे किसको मिलने वाले, पेई का नाम एमएस विद्या ट्रेडर। ओके, तो सेम डेट सेम ही है, क्यों तो एक ही तारीख थी, जिस तारीख को माल बेचे उसी तारीख को बिल बना और इसी तारीख को एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये था आज का वीडियो। कुछ प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछना कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।